जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के इंग्लिश के सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 15 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का ये सेट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो अच्छे साइड यानी ब्राइट साइड की तरफ देखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, यानी आशावादी हो गया। और जो आपका डार्क साइड में देखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं निराशावादी हो जाएगा। ठीक है, तो ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड की ओर देखेगा तो हमका ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, आशावादी हो जाएगा। अगर इसको डार्क साइड में देखेगा तो आपका पेसिमिस्ट हो जाएगा, निराशावादी। एथिस्ट, जो भगवान पे यकीन करता हो, एथिस्ट हो जाएगा। जो आपका आँखों का जो विशेषज्ञ होता है उसको ऑक्लिस्ट कहते हैं, हो जाएगा, ऑक्लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, दे सा फिट टू बैनिश हिम फ्रॉम द पार्टी एंड एक्सक्लूड हिम फ्रॉम द इलेक्शन कैंपेन। तो बैनिश मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बैनिश का हमको सिनोनिम्स बताना है। तो बैनिश का मतलब ये होता है, बैनिश का पहले आप मतलब समझ जाइए कि बैनिश मतलब होता क्या है। ये होता है हमारा, इसको निष्कासित करना, जो होता है निष्कासित। बैनिश का मतलब होता है आपका निष्कासित करना। ठीक है, इसको क्या करना, दूर करना, हटाना, निष्कासित करना, डिपोर्ट करना, एग्जाइल करना। ठीक है, एग्जाइल करना। उसके बाद एक्सपैट्रिएट करना, इसको देश निकाला कर सकते हैं ना, इसको कहते हैं बैनिश करना, बैन करना। तो यहाँ इसका हो जाएगा आपका मतलब एग्जाइल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाइल मतलब क्या होता है आपका, निर्वासित करना होता है, डिपोर्टेशन होता है, और या फिर आपका ऑस्ट्रासिज्म होता है, OSTRACISM होता है, ऑस्ट्रासिज्म। तो यहाँ पे बैनिश का हो जाएगा कौन सा, बैनिश का हो जाएगा आपका एग्जाइल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवोल्ट मतलब क्या होता है, रिवोल्ट मतलब होता है आपका विद्रोह करना, रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह करना। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा आपका अपराइजिंग हो गया, ये सब भी आपका होता है, रेबेलियन हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, ये सब कहते हैं हम किसको, तो आपका रिवोल्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस मतलब होता है हमारा यहाँ पे आपका संकट हो गया, जो भी संकट आ गया, आपदा आ गया, इसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि रिस्की हो गया, डिफिकल्टी हो गया, डिजास्टर हो गया, ये सब का डिस्ट्रेस में आएगा। और परसिवरेंस मतलब होता है आपका बने रहना। ठीक है, परसिवरेंस मतलब होता है बने रहना, लगे रहना, निरंतर निरंतर करते रहना। ठीक है, तो परसिस्ट, इसी को सिनोनिम्स कहेंगे, परसिस्ट कहेंगे, या फिर आपका एडेयर कहेंगे, ADHERE, एडेयर। तो यहाँ पे बैनिश का हमारा सिनोनिम्स पूछना था, एग्जाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं, द न्यू मीडिया इज मोर फास्टर एंड मोर पॉपुलर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ होता है कि जो फास्ट होता है ना, फास्ट होता है, फास्टर होता है, फास्टेस्ट होता है। तो फास्टर के साथ मोर नहीं आता है, तो यहीं पे आपका गलती है कि फास्टर के साथ क्या आएगा, मोर नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये है आपका सिर्फ और सिर्फ मोर नहीं आएगा, मोर को हटा दीजिए, इज फास्टर एंड मोर पॉपुलर हो जाएगा। तो फास्टर के साथ मोर नहीं आता है। दे टू स्मेल एरेट, स्मेल एरेट का आइटम्स का मतलब बताना है कि कुछ गलत है ये महसूस कर लेना, इसका मतलब होता है टू स्मेल एरेट मतलब होता है कुछ गलत है जिसको महसूस कर लेना, यानी टू सस्पेक्ट समथिंग, यानी कुछ गलत है उसको महसूस कर लेना, यानी दाल में काला काला होना। नेक्स्ट है डिजॉल्व। डिजॉल्व मतलब क्या होता है, एक तो डिजॉल्व होता है जो पानी में घुलनशील हो गया वो सब डिजॉल्व होता है। दूसरा जो डिजॉल्व का मतलब होता है इसको भंग करना। ठीक है, भंग करना, एबोलिश करना। ठीक है, जिसको टर्मिनेट करना या फिर फ्यूज करना, स्मेल्ट करना, पिघलाना, जिसको डिजॉल्व कहते हैं। और डिजॉल्व का यहाँ पे आपका सिनोनिम्स पूछा तो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका फेड। फेड मतलब क्या हो गया, कहा आपका हल्का करना, यानी डाइल्यूट करना। फेड मतलब हल्का करना, डाइल्यूट करना, यही इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, फीका करना, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिजॉल्व का सिनोनिम्स हो जाएगा फेड हो जाएगा। इमर्ज मतलब होता है आपका उभर कर आना। ठीक है, उभर कर आना, कम आउट, आउटब्रेक, कम आउट होना गया। रिपेयर मतलब बनाना, ठीक करना। कंसोलिडेट मतलब क्या होता है आपका मिलान करना। कंसोलिडेट मतलब सब जगह से आपका इकट्ठा करना, मिलान करना, यानी आपका यहाँ पे आपको मिलाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजॉल्व का फेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, कंसेंट जो आपका ये आपका करेक्ट वर्ड है, CONSENT होता है। कंसेंट मतलब सहमति होता है, जिसका हम कहते हैं एग्रीमेंट, यानी एग्री हो गया, अकॉर्ड हो गया, या फिर आपका डिज़ायर हो गया, सहमति इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वन हु डज नॉट टायर इजली, जो आसानी से थके नहीं उसको कहते हैं इनडिफैटिगेबल। जो आसानी से थके नहीं जिसको कहते हैं इनडिफैटिगेबल, मतलब अथक, अथक जो थके नहीं उसको अथक कहते हैं। अथक का इंग्लिश क्या होता है, टायरलेस। जो थके नहीं टायरलेस हो जाएगा, LESS, टायरलेस।
ठीक है। रेक्लूज, रेक्लूज मतलब होता है बैरागी, रेक्लूज मतलब क्या होता है, बैरागी होता है, जिसको हम अनेकांत जो है ना एकांतवासी कहेंगे। ठीक है, आपका रेक्लूज मतलब बैरागी होता है, एकांतवादी होता है, एकांतवादी कह सकते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं अस्टोइक कह सकते हैं, STOIC अस्टोइक कहेंगे, या फिर मॉन्क कह सकते हैं, मॉन्क हो गया, या फिर सॉलिटर कहते हैं, SOLITAIRE सॉलिटरी, इसका हो जाएगा आपका रेक्लूज का। लिबर्टाइन मतलब क्या होता है, लिबर्टाइन मतलब होता है आपका अनैतिक, अनैतिक हो जाएगा, यानी इमोरल हो जाएगा, इमोरल लिबर्टाइन का हो जाएगा। और पेडांटिक का हो जाएगा, पेडांटिक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूढ़िवादी हो गया, पेडांटिक मतलब रूढ़िवादी हो गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, यहाँ पे कंजर्वेटिव कह कहेंगे, कंजर्वेटिव या डोनिश कहेंगे, DONNISH डोनिश। तो मेन हो जाएगा रूढ़िवादी के लिए आपका कंजर्वेटिव कहेंगे। नेक्स्ट है, ए पर्सन मस्ट स्पीक, पर्सन को बोलना चाहिए एलोक्वेंटली मतलब क्लियर, स्पष्ट रूप से क्लियर बोलना चाहिए, एंड पोलाइटली, आपका पोलाइटली मतलब आराम से, वाइल मेकिंग ए स्पीच, जब वो स्पीच कर रहा है तो उसको कैसा ही बोलना चाहिए आपका, एक तो एलोक्वेंटली यानी साफ साफ बोलना चाहिए, क्लियरली बोलना चाहिए, या फिर आपका पोलाइटली बोलना चाहिए, नरमी से बोलना चाहिए, ना कि हम रूडली बोलेंगे, ना ही हम डिसरिस्पेक्टफुली बोलेंगे, ना ही हम हरीली, हरीली मत होता है आपका जो है, हरी मत क्या होता है बहुत तेजी में, यानी तेजी से नहीं कहना है, आपको आराम आराम से कहना है। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपना उधार नहीं चुका सकते उसको हम क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं, या फिर इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, बैंकरप्ट यानी इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया कह सकते हैं। फैटलिस्ट मतलब क्या होता है, फैटलिस्ट मतलब क्या जाएंगे आपका भाग्यवादी हो जाएगा, फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी होता है। नोविक मतलब होता है नया, जो भी आपका नोविक होता है, नोविक होता है नौसिखिया हो गया, नया हो गया, जिसको हम फ्रेश कहेंगे, फ्रेशी कहेंगे, न्यूली कहेंगे, या बिगनर कहेंगे, उसको हम नोविक कहते हैं। अगर हम बात करें डिबोनियर, डिबोनियर मतलब होता है यहाँ पे आपका नेक दिल, यानी बहुत अच्छा आदमी, नेक दिल हो गया, मेहरबान आदमी हो गया, जेंटल हो गया, एमिएबल हो गया, AMIABLE एमिएबल हो गया। ठीक है, ये सब इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, इसको बैंकरप्ट कहेंगे, या फिर इंसॉल्वेंट कहेंगे, या फिर दिवालिया कहेंगे। नेक्स्ट है, आई वुड एग्री डैट दिस प्रोग्राम, ये कैसा है, आई वुड अग्री, यानी आपका जो है पास्ट टेंस से चल रहा है। अगर ये पास्ट टेंस में होता तो यहाँ पे कैन भी जो है पास्ट टेंस होता कुड हो जाता, लेकिन ये जो आपका किस में है तो प्रेजेंट टेंस में, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ पे एरर बता रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी आपका प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है, तो यही आपका प्रेजेंट टेंस में, आप ऐसा करके इसको समझ सकते थे। नेक्स्ट है, ओवर द ईयर्स द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक ऑन सैटेलाइट हैज गॉटन मोर ड्रायर। तो गॉटन कोई मतलब नहीं होता है, गॉटन का गेट गॉट होता है, तो गॉटन यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे यही आपका खड़ा है, गॉटन मोर नहीं होगा यहाँ पे, इसका यही है आपका गलत, गेट हैज गॉटन मोर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द लॉज आर स्ट्रॉन्ग बट नेवर इन्फोर्स, इन्फोर्स मतलब लागू होना, लॉज तो स्ट्रॉन्ग था लेकिन कोई कभी इन्फोर्स नहीं हुआ, इन्फोर्स मतलब क्या लागू होना हो जाएगा। इन्फोर्स का हमको क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इन्फोर्स का इम्पोज हो जाएगा, इम्पोज मतलब क्या हो जाएगा, इम्पोज मतलब थोपना, लागू होना यानी थोपना कर सकते हैं आपको, तो इन्फोर्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स इम्पोज हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब यहाँ आपका नरम करना हो गया, या फिर आपका डाइल्यूट मतलब हो गया आपका थिन करना, पतला करना, ये सब कर सकते हैं, मतलब और स्ट्रिक्ट से क्या करना, आज का मॉडरेट बना देना। फिर डिसरिगार्ड मतलब डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एबंडो मतलब त्याग देना। ठीक है, एबंडो मतलब क्या, एबंडो मतलब क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिए यहाँ पे कि एबंडो मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना यानी अबंडन मतलब छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ, या फिर इसको डिजर्टेड, डिजर्टेड कहते हैं DESCRTED, या फिर एब्डिकेटेड कहेंगे ABDICATED एब्डिकेटेड, या एक्सक्लूडेड कहेंगे EXCLUDED एक्सक्लूडेड। तो अब यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिसरिगार्डेड मतलब होता है यहाँ पे क्या कि उपेक्षित हो गया, अनादर हो गया, अवहेलना करना, ये सब हो गया आपका, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो आपका इन्फोर्स का क्या हो जाएगा, आपका इम्पोज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, सैमुअल एक्यूज अ जैन ऑफ स्टीलिंग द थंडर। स्टीलिंग द थंडर का मतलब होता है आपका गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, यानी कुछ करने के लिए आपका प्रेज करना। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा आपका मीनिंग हो जाएगा। आपको जो है ठंडा, आपको आइटम्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक आइटम से आइटम्स का मीनिंग जो आपका यहाँ से समझ सकते हैं। आइटम्स का मीनिंग स्टीलिंग द थंडर मतलब हो गया गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, तो दूसरे से पहले क्या करना, प्रेज पाने के लिए अपने खुद कर लेना वो काम को। नेक्स्ट है, विंड इज वन ऑफ बिगेस्ट फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ फायर। तो वन ऑफ यहाँ पे बिगेस्ट में जो आपका जो सुपरलेटिव के पहले हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव के पहले क्या होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट हो जाएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बताएं कि वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या लगे, एस और एस फॉर्म लगे, तो इसलिए यहाँ पे फैक्टर में एस लगा हुआ है।
नेक्स्ट है अडम एंड आई आर प्लेइंग, दो लोग हैं, दोनों लोग के लिए क्या यूज करेंगे, तो आर का यूज करेंगे, एम का यूज नहीं करेंगे। एज वेल एज लगा होता तब जाके हम एम का यूज करते हैं। यहाँ पे एडम और आपका आई है, दोनों ही क्या है, दो लोग हैं, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज किया गया है और यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज ए यंग गर्ल मैरी लिव्ड इन फ्रांस, मैरी जो आपका यहाँ पे लिव्ड इन फ्रांस, यदि आपका पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर सी क्या होगा, यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे सी मैरिड रहेगा, पास्ट टेंस में ही जाएगा, प्रेजेंट टेंस में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो है आपका देखिए शुरुआती जो आपका किससे है, आपका पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो आपका प्रेजेंट में जाएगा नहीं, हैव वाला हैव किस में आता है, प्रेजेंट में ही फॉर्म में आता है, आपका ये भी आपका प्रेजेंट में ही फॉर्म आता है, हैज हैव किस में आता है, प्रेजेंट फॉर्म में आता है, लेकिन हमको क्या लगना है, आपको यहाँ पे पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में ही रखना है, तो आपका जो क्या हो जाएगा, सी मैरिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्टॉर्मी, अस्टॉर्मी मतलब क्या होता है, यहाँ भी तूफानी, अस्टॉर्मी मतलब होता है आपका तूफानी हो जाएगा, जिसको हम फियर्स कहेंगे, FIERC फियर्स कहेंगे, इंटेंस कहेंगे, एक्यूट कहेंगे यानी तीव्र कहेंगे, या फिर फ्रेंटिक कहेंगे, FRENETIC फ्रेनेटिक, तो इसको कहेंगे अस्टॉर्मी हो गया, तूफानी हो गया, या फिर फियर्स कहेंगे FIERC, या फिर इंटेंस कहेंगे, या फिर एक्यूट कहेंगे, ये आपका अस्टॉर्मी का हो जाएगा, आपका मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमको उल्टा बताना है, यानी इसका होता है तूफानी होता है, तूफानी का सीरीन, सीरीन मतलब होता है शांति, सीरी मत होता है शांति, तो तूफानी का उल्टा क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। तो सीरीन का होता है शांति होता है, अस्थिर होता है, धीमा होता है, तो आपका सीरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रफ मत तो क्या होता है, रफ मत तो जानते हैं आप, सिंपल सा है कि रफ है, थोड़ा सा आपका उखड़ा उखड़ा है, आपका रफ मतलब क्या कर सकते हैं, आपको रिजिड है, हार्ड है, ये सब कर सकते हैं, रफ है, स्टिफ है। फेरोसियस, फेरोसियस मतलब क्या हो जाएगा, फेरोसियस मतलब है क्रूर हो जाएगा, फेरोसियस मतलब है क्रूर हो जाएगा, जंगली हो जाएगा, ब्रूचल हो जाएगा, ब्रूचुअल, BRUTUAL ब्रूचुअल, रूथलेस हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं वायलेंट कर सकते हैं, या फिर ऑफुल कर सकते हैं, AWFUL, या फिर हॉरिबल कर सकते हैं। तो किस क्या क्या कह सकते हैं इसको, तो फेरोसियस मतलब होता है क्रूर होता है, जिसको हम क्रूर कहेंगे, या फिर हम जंगली कहेंगे, या ब्रूटल कहेंगे, या फिर रूथलेस कहेंगे, या वॉलेंट कहेंगे, या फिर आपका ऑफुल कहेंगे, AWFUL, या फिर हॉरिबल कहेंगे, या हॉरिड कह सकते हैं। स्पॉडिक मतलब कभी कभी होने वाली घटना, कभी कभी स्पॉडिक हो गया, कभी कभी रेयर हो गया, स्कैटर हो गया, कभी कभी होने वाले, तो यहाँ पे एस्ट्रोमी का क्या हो जाएगा, सेरेन हो जाएगा। नेक्स्ट है यू नीड टू पुट द बेबी वेरी, अगर आपको बेबी को रखना तो बेबी को कैसे रखेंगे, जेंटली रखेंगे, जेंटली ऑन द बेड, जेंटली के साथ मोर जेंटल का यूज नहीं करते हैं, मच जेंटली में नहीं होता है, तो जेंटली इसका करेक्ट आंसर है, एडवर्ब फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट है द यंग वॉर्म्स आर फीडेड अ टेंडर लीव्स, तो यहाँ पे जो आपका टेंडर लीव्स जो स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, और फेड का भी स्पेलिंग गलत है, फेड का होता है FAD होता है, और टेंडर का TEND है, टेंडर लीव्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फेड का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आपका टेंडर का स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पे आपका टेंडर गलत है, तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन क्या सही है। नेक्स्ट है आइदर सुप्रिया, और देखिए आइदर और केस में क्या होता है, इज का यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए इज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, इज लाइंग इन रिलेशन टू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइदर सुप्रिया और निकुल इज लाइंग इन रिलेशन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइदर और का यूज करेंगे, इज के साथ करते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पे चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक नंबर से द स्मॉल इंडियन मंगो जो है, स्मॉल इंडियन मंगो जो है इज इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, यानी जो किसी के चीज़ में साथ में रहता है तो उसके लिए हम विथ का यूज करते हैं, तो ये जो इसका जो आपका ईयर जो है आपका इसके साथ ही रहता है, और जब भी इसका साथ रहेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका विथ का प्रयोग हम करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर यहाँ पे देखेंगे, दूसरा देखेंगे एजन क्या है, डैश हंटर, कैसा हंटर होना चाहिए, तो एगाइल, एगाइल मतलब होता है आपका फुर्तीला, एगाइल मतलब होता है फुर्तीला, ठीक है, फुर्तीला है, तो हंटर कैसा होना चाहिए, तो फुर्तीला होना चाहिए, एजन एगाइल हंटर एंड हैज ए लॉन्ग स्नाउट लाइक फेस, तो यहाँ पे एगाइल यानी फुर्तीला हो जाएगा, तो अवेक नहीं होगा, अलाइव नहीं होगा, अलाइक नहीं होगा, तो यहाँ पे एगाइल जो है फुर्तीला, आपको मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए था। नेक्स्ट है तीसरा यहाँ पे हो जाएगा डैट हैव, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो डैट हैव शार्प क्रॉल्स, तो यहाँ पे हैव लगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, इट के साथ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, तो इट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, इट हैज ब्राउन ग्रे ग्रिजली फर हो जाएगा, और फर के साथ क्या आ जाएगा, फर एंड क्या हो जाएगा, एंड डैश इन एबंडोन ब्यूरो ऑफ टनल्स, तो कहाँ पे रहता है, एंड लीव्स इन एबंडोन ब्यूरो ऑफ टनल्स, और एबंडोन टनल जो आपका त्यागा हुआ जो टनल होता है उसी के नीचे में ये आपका रहता है, लिव्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 5वां नंबर में क्या है, यहाँ पे द रैट लाइक अपीयरेंस होने के बाद यहाँ का मंगूज आर नॉट रोडेंट्स, तो देखिए
यहाँ पे इंस्टीड होना चाहिए, तो इंस्टीड का मतलब क्या होता है, इंस्टीड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, तो इंस्टीड के साथ ऑफ नहीं है, इसका मतलब कि इंस्टीड होगा नहीं, यहाँ पे ऑफ नहीं है इसलिए इंस्टीड नहीं होगा। डिस्पाइट के साथ क्या आता है, ऑफ नहीं आता है, तो डिस्पाइट द रैट लाइक अपीयरेंस, रैट के जैसा अपीयरेंस होने के बावजूद क्या होता है, मंगूज को रैट्स नहीं कहते, रोडेंट्स नहीं कहते हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद, तो डिस्पाइट द रैट लाइक अपीयरेंस, रैट लाइक अपीयरेंस होने के बावजूद जो आपका मैंगोज को हम रोडेंट्स नहीं कहते, रोडेंट कैटेगरी में नहीं आता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग आपको पांचों क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका द स्मॉल इंडियन मंगोज विथ इट्स लिटिल राउंड ईयर हो जाएगा, क्योंकि राउंड ईयर जो आपका ईयर जो इसके साथ रहता है और इसलिए हम इसका यूज करते हैं, आपका विथ का यूज करते हैं, विथ का। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा नंबर है आपका, यहाँ पे जो हंटर को कैसा होना चाहिए, तो हंटर को जो होना चाहिए आपका एगाइल होना चाहिए, बहुत ही क्या होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, तेज होना चाहिए, तो अवेक होगा नहीं, आपका अलाइव होगा नहीं, लाइक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे फुर्तीला होगा। तीसरा जो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है आपका हैव लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रेजेंट फॉर्म चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म चल रहा है, तो यहाँ पे इट के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, नहीं हैव आएगा, नहीं हैड आएगा, नहीं हैव आएगा, तो इट के साथ आएगा हैज का फॉर्म आएगा। चौथा नंबर देखते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर कह रहा था यहाँ पे फर एंड यहाँ पे डैश इन कहाँ हो जाएगा, लिव्स इन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रहता है, कहाँ पे रहता है, लिव्स इन अप एंड डाउन ब्यूरो ऑफ टनल। नेक्स्ट है और लास्ट हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है कि डिस्पाइट, यहाँ पे डिस्पाइट द रैट लाइक अपीयरेंस होने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद होता है, यानी रैट लाइक स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आपका मंगूज को हम क्या रॉडिंग के कैटेगरी में नहीं डालते हैं, तो डिस्पाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई विश कि आपको ये जो है सीरीज अच्छा लगा होगा, तो अगर जो भी आपको सुधार चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पर अमल करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।